ऑफ क्वालिटी। अब इसके बाद आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग परिमाणवाचक। परिमाण लिखेंगे, परिणाम नहीं लिखिएगा। परिमाणवाचक विशेषण। और ये परिमाण जो है मात्रा का बोध कराता है, धारिता का बोध कराता है। परिमाण है मात्रा का, धारिता का, उसके वेट का बोध कराता है। इसमें वो एडजेक्टिव जिससे किसी वस्तु के परिमाण का बोध हो, मात्रा का बोध हो, धारिता का बोध हो, उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, या एडजेक्टिव ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। देखिए, द एडजेक्टिव showing, the adjective showing the quantity of anything. The adjective showing the quantity of anything is called adjective of quantity. जिस एडजेक्टिव से किसी वस्तु के मात्रा यानी कि धारिता, धारिता भी कर सकते हैं, वेट भी लिख सकते हैं, प्रचुरता को भी कर सकते हैं, मात्रा का बोध हो, उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जिस एडजेक्टिव से किसी वस्तु के मात्रा का बोध हो उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। सपोज देखिए ये मार्कर है, इस मार्कर में अब इंक कितना है, वो 100 ml है, 200 ml है, या हाफ ml है, 1 ounce है, या हाफ ounce है, वही जो है ounce ml ये उसका क्या कहलाएगा, 1 ounce, हाफ ounce उसका मात्रा हो गया, वही मात्रा इसका क्वांटिटी कहलाएगा। जैसे आप कहते हैं ना आज बहुत खा लिए, पेट भर के खा लिया, आज 3 बजे पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, सर जी फालतू का क्लास दे दिए, 3 बजे उठने का मन नहीं कर रहा था, तो वो जो बहुत खा लिए ठूस ठूस के कंठ तक, वो बहुत हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब कहते हैं इसके शरीर में बहुत खून है, तो वो मच हो जाएगा क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा वो। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इनफ, ENOUGH, इनफ, इनफ मीन्स पर्याप्त होता है, इनफ मीन्स पर्याप्त, मच, मच मीन्स अधिक होता है, ए लॉट ऑफ, इसका मतलब ये होता है अधिक या अधिकांश भी होता है, तो ए लॉट ऑफ भी हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। प्लेंटी ऑफ हो जाएगा, उसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। ये गुड डील ऑफ मतलब भी हो जाएगा, ये गुड डील, ये गुड डील का मतलब होता है बहुत अधिक, ऑफ लगा दिए, अधिक हो जाएगा। तो इनफ पर्याप्त, मच मीन्स अधिक, ए लॉट ऑफ मीन्स अधिक या अधिकांश भी होता है, प्लेंटी ऑफ प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक भी कर सकते हैं, या ए गुड डील ऑफ मतलब अधिक होता है। इसी कर लीजिए, जैसे कहेंगे
मोनी हैज मच मिल्क। यहाँ ये मच जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का बोध कराता है। इसी तरह आप कहोगे डेजी हैड लिटिल नॉलेज। लिटिल नॉलेज, डेजी हैज लिटिल नॉलेज। ये लिटिल जो है यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। जैसे आई हैव ए लिटिल मनी, आई हैव ए लिटिल मनी। ये ए लिटिल जो है यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि ए लिटिल ऑफ से यहाँ मात्रा का बोध हो रहा है। लिटिल का मतलब एकदम उसकी मात्रा का, उसके कैपेसिटी का बोध हो रहा है। कहते हैं मोनी हैज मच मिल्क, उसके पास पर्याप्त दूध है। इस तरह से मच, लिटिल, अ लिटिल, ये सब जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है, क्योंकि इससे उसकी मात्रा का बोध कराता है। तो आप नोट में लिख सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे हमेशा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। कभी भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद काउंटेबल नाउन नहीं लगाएंगे। अगर काउंटेबल नाउन लगा देते हैं तो वो सेंटेंस गलत हो जाता है। नोट में लिखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। ये हमेशा इसके बाद याद रखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन लगेगा। चलिए जल्दी कॉपी कीजिए। अब जिनको डाउट है वो पूछ भी लीजिए क्वेश्चन। जल्दी क्वेश्चन ये कॉपी कीजिए, और जो डॉट है कोई भी क्वेश्चन करना है तो पूछिए। जहां पर आपको मात्रा बताने का काम होगा वहां पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग किया जाता है। अब आपको जरूरत है मात्रा बताने का कि आपके पास बहुत धन है, तो वहां पर लगा दीजिए मच में वेल्थ। आप कहोगे सर मेरा सारा धन नष्ट हो गया, तो वहां लगा दो आप कि आई लॉस्ट ऑल वेल्थ, वहां ऑल हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ देखिए ना, देख नहीं रहे हैं? कहाँ ध्यान रहता है आपका? अच्छा ठीक है, फिर से बता रहे हैं, देखिए इनफ, मच, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए गुड डील ऑफ, लिटिल, इसमें आप जोड़ सकते हो, हम लिख दे रहे हैं ए लिटिल, लिटिल, द लिटिल, द लिटिल, ठीक है, नॉट अ लिटिल, ऑल, सम, ये सब जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। और किसी भी चीज का मात्रा बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं आई लॉस्ट ऑल मनी, आई लॉस्ट ऑल मनी, मैंने सारा पैसा बर्बाद कर दिया या समाप्त कर दिया। यहाँ मनी अनकाउंटेबल नाउन है, उसके जस्ट बगल में ऑल है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। और हमेशा ये बात याद रखेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ और सेंटेंस देखिए, देयर इज a lot of water, there is a lot of water here, there is a lot of water here, यहाँ बहुत अधिक पानी है, यहाँ बहुत अधिक पानी है। तो यहाँ बहुत अधिक, a lot of क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ
क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद आगे वाटर आ रहा है और ये वाटर अनकाउंटेबल नाउन ही लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर काउंटेबल नाउन लगा देंगे गलत हो जाएगा। कंफर्म हो गया? उसी को हाँ, ये अनकाउंटेबल लगेगा। वाटर, मनी, मिल्क, नॉलेज, ये अनकाउंटेबल नाउन है। उसी को मैंने नोट में लिख दिया। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है और मनी को जो है प्रॉपर्टी के कैटेगरी में रखा गया है, धन दौलत के कैटेगरी में रखा गया है, इसलिए इसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। न कि आप लोग गिनते होंगे 100 टकिया 2 टकिया, वो नहीं है। ये अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में हमारे ग्रामेरियन ने रखा है, धन दौलत के रूप में। इस तरह से ये हो, क्या बोले ना, नियम आपके पास जितना पैसा है उसको गिन लो। नोट गिनने का नियम है, सिक्का गिनने का नियम है। और अगर आपसे कहे कि ये बताओ आपकी जिंदगी में कितने पैसे हैं, बता पाओगे? कोई नियम है, संभावना है? अंदाजा लगाओगे 100 है, 100 करोड़ हम कमा सकते हैं, बस इतना ही करोगे ना। 100 अरब कमा सकते हो, लेकिन क्या 100 अरब ही है? उससे भी अधिक है। क्या बोले? इतना नहीं करो। नहीं, उतना क्या, उससे अधिक कमा लोगे। अभी भी आपके पास 100 करोड़ रुपया है, 2-4 को किडनी बेच ले लो, दोनों किडनी बेच लो, दोनों किडनी निकाल के बेच लो, आंख निकाल के बेच लो, एकदम फेफड़ा निकाल के बेच लो, भी फटाफट बिक जाएगा कोरोना में फेफड़ा। चलिए चलिए, अब कुछ सेंटेंस देखिए। और ये तो मैंने बताया अनकाउंटेबल नाउन में अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऑल के बाद यहाँ पर काउंटेबल नाउन भी आप दोगे। जैसे मनी है, अगर आप कहेंगे आई लॉस्ट ऑल पेन्स, मैंने सारा कलम खो लिया, तो ये सेंटेंस भी सही रहेगा, याद रखेंगे। कुछ ऐसा सेंटेंस है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी बनेगा और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बनेगा। जैसे ऑल, और यहाँ पर हो जाएगा ए लॉट ऑफ, ठीक है, प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, ऑल, सम, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है। जब इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन लग जाएगा तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बन जाएगा, जब काउंटेबल नाउन लगेगा तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर बन जाएगा। ये याद रखना है, आगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर में पढ़ाते समय हम बता देंगे। चलिए अब इसको हम इरेज करते हैं। पेन तो काउंटेबल नाउन है, कहाँ ध्यान रहता है? पेन अनकाउंटेबल नाउन नहीं, काउंटेबल नाउन है। अगर पेंस लगाएंगे तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर बन जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर मनी लगाएंगे तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बन जाएगा। अच्छा ठीक है, नीचे लगाने दे रहे आप दूसरे को मत को। चलिए इसके बाद आता है एडजेक्टिव ऑफ आता है। म्यूट कीजिए आप लोग, नहीं तो हम म्यूट कर देंगे, फिर अनम्यूट नहीं कर पाइएगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, या इसको न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं, इसको न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, यहाँ देखिए संख्या का बोध करना, ये वाचक में बोध होता है और संख्या जानते नहीं नंबर, कि जिस एडजेक्टिव से नंबर का बोध हो उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं या न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ लिखोगे द एडजेक्टिव showing the number of
anything, the adjective showing the number of anything is called adjective of number. Adjective of number. The adjective showing the number of anything is called adjective of number. की जिस adjective से किसी वस्तु के संख्या का बोध हो, जिस adjective से किसी वस्तु के, जिस एडजेक्टिव से किसी वस्तु के संख्या का बोध हो, संख्या का बोध हो, उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। अब जो एग्जाम्पल उसमें लिखे थे सेम एग्जाम्पल कुछ इसमें भी आ जाएगा, जैसे ऑल, सम, मैनी, ए लॉट ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, all, some, many, a lot of, few, a few, the few, not a few, several, several में अधिक होता है। उसके बाद both, both में दोनों होता है। उसके बाद 1, 2, 3, 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, etc. ये सारे के सारे आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं। अर्थात वो एडजेक्टिव जो किसी वस्तु के पहले लग करके उसकी संख्या को बताने का काम करे, उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे कहते हैं आई हैव 4 पेन्स, मेरे पास 4 कलमें हैं। आई हैव 4 पेन्स, मेरे पास 4 कलमें हैं। यहाँ 4 जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर पेन्स को आप गिन सकते हो। पेन यहाँ पर काउंटेबल नाउन है, उसके पहले 4 जो है ये संख्या बताने का काम कर रहा है, इसलिए ये 4 जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। जैसे कहते हैं ऑल बॉयज आर प्रेजेंट टुडे, ऑल बॉयज आर प्रेजेंट टुडे, सारे लड़के आज उपस्थित हैं। यहाँ देखिए ऑल हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि यहाँ बॉयज का संख्या बताने का काम कर रहा है ऑल। अब भले कितना है ये डेफिनेट नहीं है, कितना है ये पता नहीं है, लेकिन ये संख्या तो बता रहा है ना। इस तरह से ऑल जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर का काम करता है। जैसे कहते हैं यू आर द फर्स्ट बॉय, यू आर द फर्स्ट बॉय, आप सबसे पहले लड़के हो। यहाँ पर फर्स्ट जो है इस लड़के की संख्या बता रहा है कि यह लड़का यहाँ पर एक ही है, पहला लड़का, 2 नहीं है। इस तरह से ये सी हैज ए फ्यू फ्रॉक्स, सी हैज अ फ्यू फ्रॉक्स, उसके पास कुछ फ्रॉक है। तो ए फ्यू जो है यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉक की संख्या को ए फ्यू बता रहा है, फ्रॉक कितने हैं उसको गिना जा सकता है। इस प्रकार से जहां कहीं भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर का यूज करना होगा तो याद रखेंगे, उसके बाद काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमेशा काउंटेबल नाउन का प्रयोग करना है। अगर अनकाउंटेबल नाउन करेंगे एडजेक्टिव नंबर में तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। नोट में आप लिख सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बाद, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बाद हमेशा
काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है, काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। अब कहाँ सिंगुलर प्रयोग किया जाता है और कहाँ प्लूरल प्रयोग किया जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी होगी। जैसे आपने फोर लगाया, इसके बाद देखिए टेंस प्लूरल लगाया, ऑल लगाया, इसके बाद भी बॉयज प्लूरल लगाया। लेकिन यहाँ देखिए और फ्यू है, यहाँ भी प्लूरल है, लेकिन यहाँ फर्स्ट है तो यहाँ सिंगुलर है। तो ये आगे इस एडजेक्टिव ऑफ नंबर को अलग पार्ट में बांटा गया है, तब जाकर के ये इसका क्लियर हम क्लियरिफिकेशन वहां करेंगे कि कहाँ प्लूरल और कहाँ सिंगुलर लगाएंगे। तो चलिए इसको जल्दी उतारिए। दोनों का एग्जाम्पल सेम है, बता दिए कि जब यहाँ देखिए वेरी आपने पूछा जब ऑल के बाद, एक मिनट, हाँ देखिए एक मिनट, आगे आपका क्वेश्चन था कि कहाँ कहाँ ये प्लूरल लगेगा, कहाँ प्लूरल लगेगा। माइक्रोफोन ऑफ कीजिए आप लोग। तब फोन ऑफ कीजिए, आप लोग ऑफ कीजिए। तो देखिए तो कहाँ सिंगुलर लगेगा कहाँ प्लूरल लगेगा, और पता कैसे चलेगा कि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इनका यूज जो है हम कल की क्लास में करेंगे।